चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर्दी जो है सो चली जाएगी, उनको ये बता दें कि सर्दी जो है अभी और सताने वाली है। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के आसार हैं। मरुधरा पर कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। राजधानी ही नहीं बल्कि प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में इसका असर बढ़ रहा है। जयपुर समेत कई जिलों में शीतलहर चल रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय कोहरा छाया रहेगा। तो लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम जारी है। ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले 3 दिन संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि और ठंड बढ़ सकती है। लगातार सर्दी बढ़ने की कगार पर है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 28 जनवरी तक मौसम विभाग के अनुसार ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और रात के समय कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण भी खासा दिक्कतें हो रही है लोगों को। वाहन चालकों को अगर बात की जाए उनकी, तो उनको खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और कोहरे की अगर बात करें तो ऐसे में सड़क हादसे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में सड़क हादसे हो जाते हैं। लगातार सर्दी में इजाफा देखा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बोला जा रहा है कि अगले 3 दिन संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी का सितम अगले 3 दिन और बढ़ सकता है। भरतपुर में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की बात की जाए तो आज कोहरा बहुत है और सर्दी भी बहुत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 2-3 दिन तक जो है कोहरा बहुत रहेगा और कोहरे के साथ साथ जो है सर्दी भी रहेगी। अब बात की जाए भरतपुर शहर की, तो भरतपुर शहर के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा बहुत है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर है। कुछ भी जो है दिखाई नहीं दे रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दी के सीजन का आज पहला कोहरा इतना जो है देखने को मिला है। यहाँ पर कुछ छात्र भी है जो कोचिंग जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, इनसे बात करें। कहाँ जा रहे हैं आप? कोचिंग सेंटर। कितनी सर्दी है आज? आज बहुत सर्दी है। आज कल कड़ाके की धूप निकली थी, आज एक साथ सर्दी है। परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। नौकरी के लिए, आजीविका चलाने के लिए पैसा तो भी चाहिए। घर वाले विश्वास लेके हमें यहाँ भेज रहे हैं, उनकी इच्छाएं तो पूरी करनी है। और भी छात्र हैं जो कोचिंग के लिए जा रहे हैं और एक कड़ाके की सर्दी पे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए हैं? कोचिंग जा रहे हैं। हम चौवा साहपुर से आए हैं। गाँव में कितना कोहरा है? गाँव में अत्यंत कोहरा पड़ रहा है। तो वहाँ से आने में जाने में परेशानी तो होती है। कोहरा बहुत पड़ रहा है। सर्दियों में जल्दी से निकलना पड़ता है, फिर यहाँ से जाना पड़ता है। सर्दी बहुत पड़ रही है। तो कहा जा सकता है कि ये जो छात्र हैं ये कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और कोहरे की मौसम की बात की जाए तो अभी भी जो है चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ जो है कोहरे की धुंध नजर आ रही है। और बाजार में भी इस वक्त मैं हूँ, ये बाजार का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर जो है कोहरा अधिक देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की बात की जाए तो अत्यधिक जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन तक जो है, अगले 2 दिन तक सर्दी जो है वो और रहेगी और सर्दी के कारण जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक श्रीगंगानगर से, प्रतीक सिरोही से, श्याम सुंदर जालौर से और दीपक भरतपुर से। सबसे पहले अशोक का रुख करना चाहूंगी। अशोक, श्रीगंगानगर का क्या हाल है? मौसम किस तरीके का देखा जा रहा है? कितना तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है? क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, येलो अलर्ट, और ऐसे में देखा जा रहा है कि सर्दी का सितम काफी कहर बरपा रहा है। आयुषी, वाकई बिल्कुल एक बार फिर से श्रीगंगानगर जिले में मौसम ने पलटा खाया है। जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चल सकती है, साथ ही घने कोहरा भी पड़ सकता है। उसका साफ साफ असर देखा जा सकता है। आज करीब 2 से 3 दिन बाद श्रीगंगानगर जिला, समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में। आप ये देखिए 9 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक जिस तरह से कोहरे की डेंसिटी है, कोहरे की डेंसिटी अपने आप में बयां करती है कि किस हद तक घना कोहरा है। कोहरे की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी खासी प्रभावित हो रही है।
और विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से जो वाहन है उनकी रफ्तार पर ये मान के चलो कि आप ब्रेक सा लग गया है। अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा फॉग लाइट और हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। आयुषी, आप श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा देख रहे हैं, किस हद तक घना कोहरा है। और यदि हम थोड़ा सा शहर से बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाएं, तो निश्चित तौर पर कोहरे की जो डेंसिटी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कैसी ठंड है आज उधर शिमला डुगरी बना दिया है। बिल्कुल, इतनी जबरदस्त ठंड है, सुबह से कुछ भी नहीं, विजिबिलिटी नहीं है। और आप ये बाजार का हाल देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर कोहरा छाया हुआ है। अच्छा, आप जब घर से चले तो कोहरा कितना था गाड़ी ड्राइव करते समय? सर बिल्कुल भी गाड़ी मतलब 10 की स्पीड में भी नहीं चला पा रहे थे, इतना जबरदस्त कोहरा था। और फॉग लैम्प वगैरह सब लगाने के बाद भी पूरी विजिबिलिटी नहीं आ रही। बिल्कुल आयुषी, देखिए फॉग लाइट जलाने के बावजूद भी विजिबिलिटी वाहन चालकों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोहरे की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा घनी है। जैसा कि मौसम विभाग ने आज श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चलने का जो येलो अलर्ट जारी किया है उसका भी असर देखा जा रहा है। न केवल कोहरा बल्कि जो शीतलहर चलने लगी है उससे भी एक बार फिर से श्री गंगानगर वासियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम बात करें मौसम के ओवरऑल की तो देखिए श्री गंगानगर वासी इस मौसम के अभ्यस्त होते हैं, हैबिचुअल होते हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम श्री गंगानगर को इस समय मरुधरा का शिमला या कुफरी कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि घना कोहरा, हल्की ठंड और जिस तरह से श्री गंगानगर वासी ठंड से बचाव के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर में इस समय हाड़ कपकपाने वाली ठंड तो पड़ रही है, लेकिन श्री गंगानगर वासी इस ठंड को एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरोही से। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे सिरोही का क्या हाल है, वहां पर किस तरीके का मौसम का मिजाज देखा जा रहा है? जी आयुषी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। सिरोही में देखा जाए तो येलो अलर्ट के साथ में यहाँ पर मौसम का बदलाव जो है शुरू हो चुका था। मैं बताऊंगा, मैं यहाँ पर हूँ, अरावली की पर्वत श्रृंखला पर हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो ये नेशनल हाईवे, यहाँ पर यानी कि धुंध तो चढ़ चुकी है, लेकिन जो शीतलहर का जो ठंड का जो प्रकोप है वो काफी भारी मात्रा में है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। बीती रात की अगर माउंट आबू की बात की जाए तो यहाँ पर जो तापमान जो है -2 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं अगर बात की जाए माउंट आबू के गुरु शिखर, उरिया और कुमारवाड़ी की, तो वहां पर जो देखा जाए तो वहां पर मैदानी इलाकों में बर्फ जमती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन कोई सैलानी जो माउंट आबू का रुख जो कर रहे हैं वो भी अभी होटलों में दुबकते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोगों के दिनचर्या जो है सुबह 9 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी घर से बाहर आना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इस तेज सर्दी में सर्दी का सितम जो जारी है, इसमें सर्दी से बचाव के लिए आहलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस अचानक वापस इस मौसम के करवट के साथ यहाँ पर सिरोही में जो देखा जाए तो सर्दी जो है अपने तीखे तेवर बता रही है, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। लेकिन इसका सीधा असर जो है किसानों की फसलों पर ही पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो सर्दी जो है कॉमर्शियल फसलें जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरी मिर्ची जैसे वह है उन फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है। आयुषी जी, वहीं जालौर से श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, वहां पर जालौर का क्या हाल है, वहां पर किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को ठंड के कारण? देखिए आयुषी, जालौर जिले में पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई है, जिसका चलते जालौर जिले में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जिले में जो आज का न्यूनतम पारा है वो 3.7 डिग्री रहा है। ऐसे में जालौर जिले में पिछले 10 सालों में इस तरीके से जो है तापमान में गिरावट पहली बार दर्ज की गई है। यानी कि जालौर जिले में जो है एक बार फिर से सर्दी का सितम साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सड़कों पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुनसान सड़कें पड़ी है। 9 बजने को आए हैं और ऐसे में रोजमर्रा के जीवन में चलने वाले लोग भी अब है वो कम ही निकल रहे हैं। वजह ये है कि सर्दी का सितम है साफ तौर से जालौर जिले में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जिले में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो वहीं फसलों पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा। मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से सर्दी का सितम है जालौर जिले में देखने को मिलेगा। ऐसी देखिए जिस तरीके से जालौर जिले में जो अधिकतम तापमान है वो 21.7 डिग्री रहा है, तो वैसे में जालौर जिले में कल रात को है वो 3.7 जो है सर्दी दर्ज की गई है। ऐसे में जालौर जिले में पिछले 2 दिनों में जो है पारा 15 डिग्री गिरावट आई है। ऐसे में साफ तौर से जालौर जिले की सड़कों पे हो कहेगा या फिर जनजीवन पे खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो वहीं किसानों के लिए भी चिंता की लकीर ये है कि जीरा सहित अन्य प्रकार की जो फसलें हैं उन पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा और उनको भी नुकसान होने की संभावना है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से सर्दी का सितम जारी रहेगा और ऐसे में लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जी देखिए, जिस भरतपुर तरीके से जालौर जिले दीपक में हमारे साथ जो जुड़े आज हुए बीते हैं। 2 दीपक, आपसे जानना चाहेंगे भरतपुर का क्या हाल है, वहां पर किस तरीके का मौसम का तापमान दर्ज किया जा रहा है, कितनी गिरावट दर्ज की जा रही है, और साथ ही साथ कोहरे की अगर बात करें तो ऐसे में सड़क हादसों की भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, वहां पर किस तरीके का हाल है? देखिए बिल्कुल आयुषी, अगर सर्दी की बात की जाए तो भरतपुर में अभी जो सर्दी का सितम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जैसे जैसे जो जनवरी का माह ढल रहा है उसी अनुसार जो है सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल भरतपुर वासियों को ये लगा था कि अब जो है सर्दी से निजात मिलेगी, क्योंकि कल कड़ाके की जो धूप थी वो भरतपुर में देखने को मिली थी। लेकिन आज सुबह जो है पूरा धुंध जो है कोहरा छाया हुआ नजर आया था, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य स्तर पर रही थी और सर्दी के सीजन का सबसे अधिक जो कोहरा है वो आज देखने को मिला था। हालांकि अब जो है जिला मुख्यालय की बात की जाए तो जिला मुख्यालय पे जो हल्की धूप है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो कोहरा है वो छाया हुआ है। तो कहा जा सकता है आयुषी की जिस तरह से लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि अगले जो 2-3 दिन है यानी कि 28 जनवरी तक जो मौसम है वो सही नहीं रहेगा, साथ साथ जो है कोहरा भी छाया रहेगा और हल्की बारिश जो है वो कहीं कहीं हो सकती है। ऐसे में भरतपुर जिला मुख्यालय पर आज सुबह से ही जो कोहरा है वो छाया हुआ था और सर्दी का जो तापमान है वो कम दर्ज किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आयुषी कि जो ये सर्दी बढ़ रही है इससे कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसके लिए सर्दी की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए किसानों का कहना है कि जितनी अधिक सर्दी पड़ेगी उतनी ही गेहूं की जो फसल है वो अच्छी होगी। लेकिन सरसों की जो सही फसल कहा है आपने, उसमें ये लगातार ठंडी का नुकसानदायक प्रकोप देखा जा रहा है और ऐसे में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। संभावनाएं कई जताई जा रही है कि आगे के 3-4 दिन काफी मुश्किल भरे रह सकते हैं, काफी ठंड बढ़ सकती है। आप चारों का